ठाकुर जी के कान में। हाँ, और विष्णु कर्ण मलोद भूतवा, दुर्गा पाठ में लिखा हुआ है, विष्णु के कान के मैल से दो राक्षस पैदा हुए, एक का नाम है मधु और एक का नाम है कैटभ। समझें कैसे हम? ऐसे समझें, दो लोग होते हैं संसार में, एक मीठा मीठा बोल के फंसाता है और एक कड़वा कड़वा बोल करके फंसाता है। फंसावट दोनों में है। मीठा मीठा बोले, आजकल कहते हैं ना कि जरा स्वीट पॉइजन है, क्या स्वीट पॉइजन है, बच के रहना। हाँ, एक मीठा मीठा बोल करके फंसाता है, एक कड़वा कड़वा बोल करके फंसाता है। इसलिए मधु और कैटभ दोनों ब्रह्मा से लड़ाई करते हैं। बाद में फिर भगवती आती हैं दुर्गा पाठ में तो, और तब वो उन लोगों का वध करती हैं। भगवान श्री नारायण के कान से राक्षस पैदा हुए, ब्रह्मा से लड़ने के लिए गए। ब्रह्मा ने पूछा हम कौन हैं, तपस्या करने की बात कही, और तब ब्रह्मा ने तपस्या किया है। भगवान ने कहा सृष्टि करो, तो मन से करते थे और शुभ जैसे हम लोग करते हैं, कल्पना खूब करते हैं, सामने कुछ नहीं होता। कल्पना करते हैं ना, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, जब तक करो नहीं कल्पना से कोई चीज दिखाई देता है थोड़े। तो ऐसे ही मन से हम लोग कल्पना करते रहते। निर्मल स्वामी एक हुए हैं, निर्मल स्वामी ने शेरो शायरी कथा में डालना शुरू किया था। निर्मल स्वामी की बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें, ये जो राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ परमहंस, राम तीर्थ, राम कृष्ण नहीं, राम कृष्ण की परंपरा तो है, राम तीर्थ, उस परंपरा में निर्मल स्वामी जी थे। निर्मल स्वामी जी ने ही शुरू किया था शेरो शायरी, और उस समय बड़े बड़े महात्मा बिगड़ते थे, लेकिन आज तो सब कुछ हो गया, जैसे चाहो ऐसे करो। तो निर्मल स्वामी जी इस बात की बड़ी अच्छी व्याख्या करते थे। नारायण, वो तो सुनाएंगे हम थोड़ा, लेकिन जल्दी से कथा समेट लें कि दीति और अदिति, दीति से उत्पन्न होते हैं दैत्य, अदिति से उत्पन्न होते हैं भगवान। कश्यप दोनों को देखते हैं। जब भगवान ब्रह्मा को बोले कल्पना करो, तो कल्पना से जो सृष्टि होती थी, जमीन तो थी नहीं, पूरा राक्षस, ये पानी भरा हुआ था। महाप्रलय जब होता है तो केवल जल भर जाता है। उसी जल भरने के समय सृष्टि जो हुई थी वो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हुआ। हिरणाक्ष बोलते हैं हिरण्य अक्षणी जस्य, अक्ष माने आंख, अक्षण बताम फलमिदम न परम विदामह। भागवत में अक्ष का प्रयोग बहुत जगह हुआ है। तो आंख, जिसके आंख में फिर मैं कहूं सोना भरा हुआ रहे, उसको कहते हैं हिरणाक्ष। और जो सोने के पलंग पर भोग करना चाहे उसको कहते हैं हिरण्यकश्यप। श्रीधर स्वामी वो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप है। अब पूरा जल है भरा हुआ, तो हिरणाक्ष को लगा कि पूरा जल के मालिक हम हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा तुम कहते हो कि सृष्टि करो, रखें कहाँ? अब भगवान की दो पत्नी होती है, श्री देवी और भूदेवी। बंबई वाली श्री देवी नहीं, समझे, श्री देवी और भूदेवी, इसी को बोलते हैं चल संपत्ति और अचल संपत्ति। तो चल संपत्ति जो है वो लक्ष्मी जी हैं, आते जाते रहती हैं। देवता लोग बड़ा मजाक करते हैं ठाकुर जी से कि तुम हो गए बूढ़े। भगवान कहते हैं कैसे? बोले तुम्हारी घर वाली घर घर में घूमते चलती है, ये बूढ़ा का लक्षण नहीं है। मुट्ठी तुम्हारे मुट्ठी में तो घर वाली रहती नहीं। पुरुष पुरातन की बधू क्यों न चंचला हुए। लक्ष्मी जी सबके घर में घूमते रहती हैं, इधर से उधर। इनको कहते हैं चल संपत्ति। रुपया पैसा ये सब चल संपत्ति है, लेकिन जमीन जायदाद जो होती है उसकी मालकिन भूदेवी होती। ये जरा ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो न जाने कहां से हजारों हजारों लक्ष्मी प्रकट कर दिया लोगों ने। ये वैभव लक्ष्मी तो कर्म लक्ष्मी, राम जाने जितनी लक्ष्मी। लेकिन शास्त्र कहते हैं दो लक्ष्मी। तुमको अगर भू शुद्धि करनी है तो भू देवी की उपासना करनी चाहिए, और अगर रुपया पैसा चाहिए तो श्री देवी की उपासना करनी चाहिए। ये शास्त्र का निर्देश है। नारायण, तो धरती को नीचे कर दिया था और पानी ऊपर था। भगवान बोले हाय हाय, मैं सोया रहा, काम बिगड़ गया। घर वाली नीचे और हम ऊपर, तब क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी बैठे सोच रहे थे कि अब उठेंगे तब ना कुछ करेंगे उपाय। इतने में उनके नाक से श्वास छोड़े ना तो सूअर का एक बच्चा प्रकट हुआ।
और देखते देखते वो बड़ा विशाल हो गया। सुअर, सुअर सू सू करोती थी शूकर। अब सुअर को भागवत में सिंबल ऑफ लव कहा गया है साहब। प्रेम का प्रतीक है सुअर, प्रेम का प्रतीक है सुअर। कैसे कि धरती, भगवान है सुअर, और ये धरती, धरती पर जितनी गंदगी होती है वो चाट चाट करके सुअर साफ कर देता है। जिससे भी प्रेम करो उसमें दोष न देखो, क्योंकि वो दोष तुम्हारा है। प्रेम का पहला लक्षण है प्रेम करने वाले को दोष न देखना चाहिए। सुअर प्रेम का प्रतीक है, सुअर यज्ञ का प्रतीक है, सुअर यज्ञ का प्रतीक है। आंखों से सफेद सफेद कीचड़ निकलता है, भागवत कह रहा है वो हवी है, इतना थोथुना जैसा निकला रहता है। अरे वो और कुछ नहीं, सूरवा है साहब। और जब समुद्र से निकल करके एक बार सुअर देह झाड़ता है, यही तो मंत्राभिषेक है। तो सुअर दो तरह से कहा गया है, एक यज्ञ का प्रतीक है और एक प्रेम का प्रतीक है। और जब पूरे धरती पर वो छा गया, भगवान सोचे अब क्या करें, तो भगवान चले हैं, प्रार्थना किया, भगवान चले हैं लड़ने हिरणाक्ष से सुअर बन करके। और जब गए तो गाली दे रहा है, तो कार्यम साधे धीमान कार्य हानि ही मूर्खता, पड़े समय से होड़ खींच मत, तलवे से कांटे रुक कर, फूंक फूंक चलती न जवानी, कांटों से रुक कर बचकर। कोई काम में जा रहे हो और पैर में कांटा चुभ गया और तुम कांटा निकालने में लग जाओगे, वो काम बिगड़ जाएगा साहब। कांटा फिर निकाल लेना, तो जवान में जवानी है तुम्हारे पास, कांटा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। नेवर लुक बिहाइंड बॉय व्हेन यू आर ऑन द वे, टाइम इनफ फॉर दैट बॉय ऑन सम फ्यूचर डे। जब काम के लिए निकलो तो पीछे मुड़ करके कभी मत देखो। गाली दे रहा है, लेकिन भगवान गए, भगवान जाकर के लड़ाई किया। तो लड़ाई करते करते ठाकुर जी हार गए। और रोज अपने कहते थे वर मांग, आज हिरणाक्ष कहता है वर मांगो। हार गया ना तुम? भगवान बोले हाँ, तो वर मांग, क्या चाहते हो? ठाकुर मुस्कुराए और आंख में आंख डाल करके कहे मांगे वो दो दोगे? हाँ देंगे, मांग। बोले हमारे हाथ से मारे जाओ, मेरे हाथ से मर जाओ। अब बुद्धि लगाया, ऊपर न मरे नीचे न मरे, दोनों भाई की यही प्रतिज्ञा है, ऊपर न मरे नीचे न मरे, यहाँ न मरे वहां न मरे। और भगवान वैसे ही सुअर बने हुए जांग पर रख करके उसका वध किया है। हिरण्यकश्यप को पता चला, हिरण्यकश्यप जब आया है हिरणाक्ष की पत्नियों को कहता है कौन किसी को मारता है? भगवान बचाता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाही, सब भगवान करता है। उसी समय दो मित्र थे उसके, उसने बिगाड़ दिया कि अरे जिस विष्णु ने तुम्हारे भाई को मार दिया उसकी तू बड़ाई कर रहा है, जा तपस्या कर। और वो तपस्या करने गया, जिसकी कथा आगे सुनाई जाती है। इस तरह से हिरणाक्ष कि धरती को बचा करके भगवान ऊपर रखे। ब्रह्मा जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी के शरीर दो हिस्से में बट गए। बाएं तरफ से श्रद्धा जी महारानी प्रकट हुई और दाहिने तरफ से मनु महाराज प्रकट हुए। मनु, उन्हीं को शतरूपा कहते हैं, श्रद्धा को। मनु और शतरूपा, जिनसे भैया सृष्टि अनूपा। एक पत्नी पति का नाम है महाराज मनु, इनको अपने से प्रकट हुए थे, नाम पड़ा स्वयंभू मनु। उनकी घरवाली जो ब्रह्मा के बाएं हिस्से से प्रकट हुई थी, नाम पड़ा शतरूपा। तीन बेटियां प्रकट पैदा हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। दो बेटा पैदा हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। यहाँ से भागवत का क्रम शुरू होता है, इन तीनों की चर्चा होती है। और भागवत फिर इन्हीं को लेकर के 4 स्कंद और 5 स्कंद तक की कथा इसी मनु शतरूपा के क्रम को बताते हैं। एक चीज मैं कहूं, बेटा जरा बाप से कम प्रेम करता है, यह नियम है। बेटी प्रेम करती है बाप से ज्यादा, बेटी ज्यादा प्रेम करती है। तो ब्रह्मा जी, मनु जी जो हैं, उनसे प्रेम करती है बड़ी बेटी आकुति जी ज्यादा। अब आकुति जी को विवाह करने का मन ही न करे, ना बेटी को दूसरे को कैसे दे दे। सबने कहा अरे मनु, विवाह की परंपरा चलाओ, हम तुम्हारी संतान, इसीलिए तो मानव कहलाते हैं ना, मनु की संतान मानव कहलाते हैं। बोले तुम ना करोगे परंपरा बिगड़ जाएगी। तो लड़का खोजने लगे और अंत में रुचि प्रजापति से कहा हम अपने बेटी का विवाह करना चाहते हैं। बोले हाँ महाराज हम तैयार हैं, एक शर्त है। क्या? कि बेटी तो तुम नहीं लौटाओगे, लेकिन बेटी से जो पहला बेटा हो मुझे दे देना।
समझे? इसको कहते हैं पुत्र का धर्म। और पहला बेटा हुआ उसको ले लिया, और दूसरा बेटा हुआ वो चला, बेटी हुई वो चला गया नाना के घर में, समझ रहे ना? बेटा हो गया दादा के घर में, और वो एक चला गया नाना के घर में। यही है यज्ञ और दक्षिणा। बेटे का नाम है यज्ञ और लड़की का नाम है दक्षिणा। इसी यज्ञ और दक्षिणा से फिर कर्मकांड आगे शुरू हुआ। नारायण और देवहूति जी का विवाह हुआ है कर्दम ऋषि के साथ। उनसे 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। अरुंधति जी की घरवाली जो हैं वो कर्दम और देवहूति की कन्या हैं। वशिष्ठ जी से उनका विवाह हुआ। श्री अत्रि जी से, अत्रि जी ब्रह्मा के बेटे हैं, और अनसुईया जी का विवाह उनसे हुआ। इस तरह से इतने लड़कियों का विवाह, इसकी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि आज का समय इनकी आज्ञा के अनुसार 10-5 मिनट आगे बढ़ करके पूरा हुआ। कल फिर ठीक समय पर कथा करेंगे। 2 बार भगवान का नाम लीजिए, फिर आरती करेंगे। कृष्ण
हरि ओम तत्सत् नमो भगवते वाङ्मयमूर्तये नमो नमः श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धापुष्पाणि समर्पयामि नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमः। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकं ये प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये माल्यादि विश्वगन्धेन मालत्यादिन्दको मयान्तानि पूजायन्ति आधारं गृहार्पणं हरि ओम तत्सत्। ओम इदगुं हवि प्रजननं मे प्रजननं मे असुरसवीर सर्वगुण स्वस्तयात्मसनि प्रदासनि पशुसनि रूपसनि वैसनि अग्नि प्रजा बहुला मे करोत्पन्नं पयोरे तो अस्मासु दत्ता आरात्रि पार्थिव दूरजा पितृप्रायधावि दिवा सदा गुषे बृहति वितिष्ठ स्यातेकं वर्तते तमः कर्दली गर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्तित्वं कुर्मे पश्यमे वरदो भवः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। श्रीहरिः शरणं श्रीहरिः शरणं श्रीहरिः शरणं विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीं तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि माया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगत्धाम नमाम्यतत् वागीशाजस्य वदनेर्लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्याश्च हृदये संविद् तं नृसिंहमहं भजे योऽयन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः हे गोपाल हरे गोविंद हरे 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 गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे
ऐसे करोगे तो मुश्किल हो जाएगा ना, ध्यान इधर उधर रखिएगा तो नहीं होगा, पहले ही विघ्न कर दे। हरे गोपाल हरे जय राधा माधव श्याम हरे, जय राधा माधव श्याम हरे घन श्याम हरे सिया राम हरे, घन श्याम हरे सिया राम हरे घन श्याम हरे सिया राम हरे, घन श्याम हरे सिया राम हरे जय राधा माधव श्याम हरे, जय राधा माधव श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सच्चिदानंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। भगवत चरणों में प्रणाम करके श्री भागवत जी को प्रणाम करता हुआ आप सब लोगों को प्रणाम कर आइए भागवत जी की यात्रा में चलें। कल तीसरे स्कंद की कथा चल रही थी। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, इसको अधिकारी स्कंद बोलते हैं। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं, इसको साधन स्कंद बोलते हैं। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय है, इसको सर्ग स्कंद बोलते हैं। और चौथे स्कंद में 31 अध्याय है, इसको विसर्ग स्कंद बोलते हैं। तो कल से तीसरे और चौथे स्कंद की कथा का सार आपके सामने निवेदित किया जा रहा है। कल चर्चा चल रही थी मनुओं की। महाराज मनु की पत्नी शतरूपा से 9 कन्याएं हुई, जो ब्रह्मा जी के 9 बेटे से ब्याही गईं। अब इन लोगों की कथा बहुत लंबी है और श्री परीक्षित ने जब जिज्ञासा की है तो सुखदेव जी ने कहा कि अगर मनुओं की कथा सुनने लगोगे इसमें तो वर्षों बीत जाएंगे, इसलिए प्रमुख मनुओं की चर्चा करके हम आगे आपको कथा में अग्रसर करते हैं। अब इसी में अनुसुईया जी हैं और अत्रि जी हैं। अत्रि ऐसे महात्मा थे, अत्रैव अत्रि, जो वर्तमान में रहे उसको कहते हैं अत्रि, अथवा जिसमें 3 न रहे, सत रज तम न रहे, भूत भविष्य वर्तमान न रहे, उसको कहते हैं अत्रि। अत्रैव अत्रि, जो हर समय जीवन में जीने का तरीका है कि हम प्रेजेंट टेंस में रहें, वर्तमान में रहें। हम या तो भूत में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं। परिणाम क्या होता है, हमारा वर्तमान बिगड़ जाता है। हम यहाँ बैठे हैं तो पूरी कथा के लिए बैठे हैं। अब बैठना तो है ही, तो मन को इधर उधर लगाने से फायदा क्या होगा। तो वर्तमान में रहना, ये अत्रि जी का उपदेश है। वर्तमान में खाते समय केवल भोजन करो, पढ़ते समय केवल पढ़ो, और अगर पढ़ते समय मन तुम्हारे गलत होते हैं तुम उस पर कंट्रोल करो। ये तरीका ठीक नहीं है। तुम जीवन में तुम्हारा ब्रेक अगर मजबूत नहीं रहेगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, कहीं एक्सीडेंट हो जाओगे,
समाप्त हो जाओगे। अत्रि का ये उपदेश है। तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी कैसी होनी चाहिए? तो उसके लिए अनुसुईया जी, अनुसुईया, असूया माने ईर्षा, असूया ईर्षा, ऐसी पत्नी जो ईर्षा न करे। ये सब कथा तो बड़ी लंबी है, मैं संक्षेप में आपको निवेदित करता हूं कि एक रोज प्रातः काल जग करके अत्रि जी जब आंख बंद किए ना भगवान के ध्यान के लिए, तो दोपहर के सूर्य चमकने लगे, गर्मी बढ़ गई। लेकिन महात्मा आंख बंद करके बैठे हुए थे, तो अनुसुईया जी को लगा अरे इनके चेहरे पर तो धूप लग रही है। तो वो अपना आंचल ऐसे करके सामने खड़ी रही कि चेहरे पर धूप न लगे। तो मध्याह्न काल में 12-1 बजे उनकी आंख खुली, तो मुस्कुरा करके बोले आप क्यों खड़ी हो? बोले मैं पत्नी हूं, मेरा काम है आपको सुख पहुंचाना, आपको पीड़ा हो रही होगी इसलिए मैंने छाया किया। और बड़े प्रेम से बोली अब चलो ब्यालू कर लो। ब्यालू माने ब्रेकफास्ट जो बोलते हैं, हाँ, जलपान जिसको बोलते हैं, स्वल्पाहार बोलते थे। तो चलो कर लो। तो बोले हम साधु हैं, मेरा काम खाना नहीं है, कुछ भी खाने के पहले भगवान का स्मरण करना है। साधु लोग त्रिकाल संध्या करते हैं। हमारे राम सुखदास जी महाराज जिन्होंने 7 संध्या जीवन भर निर्वाह किया, 7 संध्या करके वो महापुरुष धरती से चले गए और ऋषिकेश सूना हो गया। पूरा हरिद्वार ऋषिकेश में पूछता था कोई कौन संत हैं? राम सुखदास जी महाराज जिन्होंने ऐसी ऐसी वसीयत लिखी, अपनी पूरी संपत्ति जला दिया सामने, किसी को दिया नहीं। नारायण, तो उन्होंने कहा अब तो हमको गंगा स्नान करना पड़ेगा। और आप चित्रकूट गए होंगे, तो वहां से गंगा जी अत्रि जी के आश्रम से लगभग 2 कोस दूर थी। तो पत्नी ने कहा अब जाओगे स्नान करने? बोले हाँ। बोली इतनी तपती धूप में? तो अनुसुईया जी मुस्कुरा करके बोली गंगा जी आ जाएं तो? अत्रि जी बोले ऐसा हो सकता है? बोले हो सकता है। और उसी समय आंचल ऐसे पसार करके कहा हे गंगा माता, मेरे पति को बहुत तकलीफ होती है, आप मेरे आश्रम के पास आ जाओ। और गंगा की धारा कलकल करते हुए मुड़ गई। अनुसुईया तही तपबल आनी। आज जो अनुसुईया के आश्रम के पास धारा बहती है वो अनुसुईया जी की लाई हुई धारा है। तो देवता लोग जब धरती पर कोई करता ना अच्छा कर्म, तो ईर्षा ऊपर वाला करता है। और सबसे ज्यादा बदमाशी इंद्र करता है, आपके मन में उद्विग्न पैदा करना, आपको बेचैन कर देना, कोई घटना घटा देना, ये सब इंद्र का काम है। कि धरती के लोग थोड़ा दुखी रहें, हमारा भजते रहें, खुशामद करते रहें। देवता लोग बहुत अच्छे नहीं होते साहब। सुखदेव जी ने पहले ही डांट दिया देवताओं को, दैवा कार्य साधका, तुम बड़े स्वार्थी हो। कहा था ना, मैंने सुनाया था कि कथा सुना दो हमको और अमृत पिला दो परीक्षित को। बोले शर्म नहीं आती तुमको, कथा से अमृत की तुलना करते हो। तो देवताओं के 3 देवता तो प्रधान थे ही, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की घर वाली मिली। और गप करने का कोई विषय तो होता नहीं है, विषय निकला और शुरू हो गया। तो ब्रह्मा जी की पत्नी ने कहा स्त्रियों को पतिव्रता होना चाहिए। तो पार्वती जी ने कहा सुना किसको रही हो, किसको सुना रही हो तुम? हाँ? तो लक्ष्मी जी कहीं तुम दोनों एक तरह से बोल रही हो, इसका मतलब हम गलत हैं। और तीनों ऐसे लड़ने लगी जैसे धरती पर भी न लड़ता होगा। देवता लोग देख देख के हंस रहे थे। सबने कहा नारद बाबा जाओ। नारद जी प्रकट हुए। नारद जी को तो मन लगता है जरा ये सब में। बोले अरे अरे तुम तीनों देवियां क्यों झगड़ रही हो? बोले नारद बाबा फैसला करो, हम तीनों में कौन पतिव्रता? उन्होंने कहा कोई नहीं, तुम तीनों पतिव्रता हो ही नहीं। जरा ध्यान रखो, आप समझो, लक्ष्मी पतिव्रता हो जाए तो हमारा भोजन चले, लक्ष्मी पतिव्रता बन जाए तो पहनने के कपड़े मिले, वो तो केवल अपने पति में लगे रहेगी।
तो ये सब पतिव्रता न रहे वही अच्छा है। सरस्वती पतिव्रता हो जाए तो बकबक कर सकते हैं हम। हाँ, शिव जी की पत्नी पतिव्रता हो जाए तो शरीर में शक्ति होगी। ये तीनों की तीनों जो शक्तियां हैं हमारे शरीर का भरण पोषण करती हैं, इसलिए तीनों पतिव्रता नहीं है। नारद बाबा ने कहा कि तुम तीनों पतिव्रता नहीं हो, सबका मुंह खुल गया। है कौन? तो नारद जरा मूड बना करके बोले, एक है। कौन? अनसुईया। तब तीनों अपने अपने पतियों से बोले कि ये जी, हमारा जरा मान खराब हो रहा है, एक काम करो ना। क्या करें? उसको अनसुईया को डिगाओ, तुम लोग तो बड़े सुंदर हो, 1 मिनट में मन बदल देते हो, जाओ। हमारे गुरु जी कहते थे कि खूब बढ़िया पैंट शर्ट सफारी पहना जी। देवताओं ने सफारी पहना, बढ़िया स्प्रे लगाया, खूब क्लीन शेव किया और गए। और जब गए तो अनसुईया जी ने देखा ही नहीं। लौट के आए तो पूछा काम बना? बोले अरे वो तो देखती भी नहीं, तू